हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन। यानी आज हम इन दोनों टॉपिक की जो है परिभाषा को पढ़ेंगे, और जो आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कराएंगे। आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम परिभाषा को शुरू करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा को पढ़ते हैं। यानी क्वथनांक में की परिभाषा होती क्या है, सबसे पहले हम इसको चित्र के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यानी क्वथनांक में उन्नयन किस तरह होता है। यानी एक हमारा ये इस तरह एक ये हमारा चित्र है। चित्र के द्वारा हम इसको समझेंगे। ये हमारा एक विलयन है। जब हमने इसमें शुद्ध विलायक को घोला था, यानी जब हमने शुद्ध विलायक घोला था तो ये इसको हम गर्म करते हैं। यानी जब हमने इसको गर्म किया था, जब शुद्ध विलायक को हमने इसमें गर्म किया था तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था, वाष्पित हो रहा था। लेकिन जब हमने इसमें विलय घोल दिया, यानी विलय पदार्थ घोल दिया, विलय पदार्थ मिला दिया, तो इसका जो है वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके वाष्प दाब जब कम हो जाता है तो वाष्प दाब को वायुमंडलीय, ये क्या है हमारा वायुमंडलीय, वायुमंडल। ये अब इसमें जब विलय घोल दिया तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो जाता है। यानी ये वाष्पित कम हो जाता है। तो इसका वायुमंडलीय के बराबर करने के लिए हम इसमें और अधिक ताप बढ़ाते हैं। यानी जितनी अधिक ताप बढ़ाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन है। जितनी और अधिक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए जितनी ताप बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को अब हम पढ़ते हैं। यानी इसकी परिभाषा किस तरह की होती है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है, यानी विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में ताप क्या है, अधिक और बढ़ाना पड़ता है। तो जितना ताप अधिक बढ़ाया जाता है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम जो है डेल्टा टी बी से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी शुद्ध विलायक T1 ताप पर उबलता है तथा विलय मिलाने पर उसका क्वथनांक T2 हो जाता है। तब क्वथनांक क्या होगा, तब क्वथनांक बराबर डेल्टा टी बी बराबर T2 माइनस के T1। यानी इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा। इसका दूसरा सूत्र होता है डेल्टा टी बी बराबर M गुणा के बी। यानी जो है M होता है यह मोललता होती है, मोललता के ये जो है ना बराबर होता है। यानी डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। M क्या हो गया हमारा, विलयन की मोललता। और जो है के बी क्या हो गया हमारा, के बी विलयन मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया। मतलब इसका हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। यानी इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, यानी डेल्टा टी बी बराबर होता है 100 गुणा के बी गुणा डब्लू अपॉन एम गुणा डब्लू। यानी डब्लू बराबर क्या होता है हमारा जो ये था मोललता था, हमने मोललता का यहाँ सूत्र रख दिया। मोललता का जो सूत्र होता है हमने यहाँ रख दिया। तो मोललता का जो डब्लू बराबर है, डब्लू जो है हमारा वो पदार्थ की मात्रा है, एम क्या है अणुभार है, और जो है डब्लू क्या है विलायक का भार। यानी इस तरह से हमने मोललता का जो है सूत्र रख दिया। सूत्र रखने के बाद हमें डेल्टा टी बी बराबर हमें ये सूत्र मिला। यानी क्वथनांक में उन्नयन का ये हमें दूसरा सूत्र मिला। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन। यानी हिमांक में अवनमन की परिभाषा क्या होती है उसको पढ़ते हैं। यानी हिमांक में अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में विलय पदार्थ मिलाया जाता है, यानी शुद्ध विलायक में विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का क्या वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसके कारण विलयन विलायक के हिमांक की तुलना में कम ताप पर हिमकृत हो जाता है। यानी कम ताप पर ही हिमकृत हो जाता है। अतः विलायक पदार्थ को विलयन में मिलाने पर उसके हिमांक में कमी होती है, यानी हिमांक में कमी हो जाती है। तो इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये क्या, हम इसका सूत्र को देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, यानी डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम। यानी एम क्या है, हमारी मोललता है।
जहाँ डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर है हमारा हिमांकमय अवनमन, और के एफ जो है, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, और एम जो होता है हमारा विलयन की मोललता होती है, यानी विलयन की मोललता। इसके बाद हम दूसरा सूत्र इसको देख लेते हैं, इसका दूसरा सूत्र हमें मिल जाता है, यानी दूसरा सूत्र जो है हमारा मोललता जो होती है, हमने मोललता का जो मान होता है, मोललता का जो सूत्र होता है हमने वो यहाँ रख दिया है। यानी तो हमें दूसरा सूत्र क्या मिला, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा डब्लू बटे एम गुणा डब्लू, यानी डब्लू बराबर क्या हो गया हमारा, डब्लू जो है ये विलय की मात्रा है, और के जो डब्लू जो है हमारे के विलय की मात्रा है, और एम जो है हमारा विलय का अणुभार जो है, और स्मॉल कैपिटल विलायक जो है हमारा, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक की मात्रा यानी भार। यानी इस तरह से हम इसका दूसरा सूत्र हमें मिल जाता है, यानी इस तरह हम इसे सूत्र को हम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने मोललता का मान रख दिया, तो हमें इससे दूसरा जो है सूत्र मिल गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन घंटे दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे।